हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और यू कैन से दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आज हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m हैव चार्ज q एंड 2q रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टिकल है, पहला जो पार्टिकल है उसका मास है m, दूसरे पार्टिकल का मास कितना है 2m, इसका चार्ज है q और इसका चार्ज कितना है 2q। न्यूमेरिकल सोल्व करने का प्रोसेस ये है कि आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को पढ़ते चले जाओ और स्टेटमेंट में जो जो आपको समझ में आता है उनको पहले अलग से आप लिख लो, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन पहला काम ये है कि इनको आप इस प्रकार से लिख लें। बोथ दिस पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2, इसकी वेलोसिटी कितनी बोले इसने v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी, ये पार्टिकल a है और ये पार्टिकल b है, v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड B, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करते हैं। टू देयर डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग नॉर्मली टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉर्मली एक्ट कर रहा है, मतलब इस प्रकार से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। नॉर्मली बोल रहा है तो मतलब ये कितनी है 90 डिग्री है। तो दोनों के केस में जो थीटा की वैल्यू है इधर भी कितना है 90 और इधर भी थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ये डेटा गिवन है हमें, तो ये हमने यहां से निकाल लिए। आगे इसने बोलता है इफ टू फोर्स एफ ए एंड एफ बी एक्टिंग ऑन देम आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक गिवन और है हमें, क्या, एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी इज इक्वल टू 1:2। ए पे लगने वाला फोर्स और बी पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 है। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज, तो वेलोसिटीज का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे सोल्व करोगे, देखो क्या क्या गिवन है आपको, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स गिवन है। वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी का तो रेशियो इसने पूछ रखा है। क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है v1 डिवाइडेड बाई v2 कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाती है। मतलब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, फोर्स दे रखा है, तो आपको ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें वेलोसिटी आती हो, फोर्स आता हो, चार्ज आता हो, मास आता हो और मैग्नेटिक फील्ड आता हो। याद करके देखो ऐसा कोई फॉर्मूला। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है F, वो होता है QVB साइन थीटा। कितना होता है QVB साइन थीटा होता है। तो यहां पे देखो आपको Q की जरूरत है तो Q आपको गिवन है, वेलोसिटी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, B की जरूरत है तो B भी आपको गिवन है, थीटा की जरूरत है तो थीटा भी आपको गिवन है, नॉर्मली इसने बोला था। और फोर्स की जरूरत है तो फोर्स का रेशियो गिवन है, यहाँ पे फोर्स भी गिवन है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे फिर ये मास क्यों दिया, हो सकता है मास आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो, या हो सकता है इसमें कुछ और पूछने की कोशिश की गई हो, आगे कोई दूसरा पार्ट पूछ रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स निकालना है तो डायरेक्टली आप यहाँ तक निकाल लेंगे। हम निकालते हैं फोर्स का, एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी कितना हो जाएगा, क्यू ए इसकी v1 दे रखी है, b साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी v2 और b साइन थीटा। इसकी थीटा कितना वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी थीटा ही रहने देते हैं ना, थीटा 1 और थीटा 2। एफ ए और एफ बी की वैल्यू गिवन है हमें, कितना एफ ए अपन एफ बी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू क्यू ए का चार्ज कितना था q डिवाइड बाई क्यू बी कितना है 2q इंटू v1 बाई v2 इंटू b, दोनों का सेम है तो b से b कैंसिल हो जाएगा, थीटा 90 है दोनों में तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से q से q कैंसिल हुआ, v1 बाई v2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1:1। मतलब दोनों की जो वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर देंगे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
ये आपके पास ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पहले हम एक्सिस बना लेते हैं ना, इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अल्फा पार्टिकल है, इधर प्रोजेक्ट किया गया है, जो वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की वो इधर है। कौन है, अल्फा पार्टिकल है, इधर मूव कर रहा है। एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस पे जो फोर्स लगता है वो इधर लगता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, इधर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन पूछा है, बी डायरेक्शन क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, दो तरीके मैंने आपको इसमें बताए थे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स दे रखा है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स दे रखा है, तो फोर्स जब आपको निकालना हो तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या था, एफ बी और वी, अप बी एंड ए वी। और ये जो वी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। मैं भी इसमें आपको एक नेगेटिव का भी करके दिखाता हूँ। अप बी वी है, ओके, पहले हम पॉजिटिव वाला कर रहे हैं, अप बी वी। इसके ऊपर आप लाओ, ये फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और वी वेलोसिटी है। ओके, क्या दे रखा है इसने, हमें वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखा है। तो इसको तो मैं फोर्स के अकॉर्डिंग कर दूंगा ऐसे, इसको मैंने फोर्स के अकॉर्डिंग किया तो ये हो गया फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस, यानी ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन ऐसे करते हो तो फोर्स तो आपका चला गया वाई एक्सिस में, ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, नहीं, ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एक्स एक्सिस में चली गई, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो क्या करूँ, मुझे ये फिंगर जो है ये एक्स एक्सिस में चाहिए, तो इसके लिए हम अपने हाथ को इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं ऐसे। फोर्स होगा ऊपर की तरफ, एफ बी वी, वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस में, ऐसे लगाएंगे तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर किधर गई, इनटू द पेज। कहाँ गई, इनटू द पेज। तो यहाँ से क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, लिख देना इसको, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ओके, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपको एक फोर्स का फॉर्मूला बताया था, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बोलते हो, एफ इज इक्वल टू, हमने लिखा था Q इंटू वी क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को, एफ इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ फोर्स किधर है, वाई एक्सिस में है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ जे इज इक्वल टू क्यू, चार्ज अल्फा पार्टिकल का है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वी, वेलोसिटी किधर है आपकी, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वी आई क्रॉस बी। अब देखिए यहां आपको सोचना है, मैं यहां पे इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाला हूं वो किसके बराबर आने वाला है, जे के बराबर आने वाला है। किसके बराबर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आने वाला है, जे के बराबर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास आई, जे और के होता है। अगर आई क्रॉस जे लेते हैं तो रिजल्ट आता है के, और अगर जे क्रॉस के लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, आई, ठीक है। और के क्रॉस आई लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, जे। इसका रिवर्स, अगर मैं जे क्रॉस आई ले लेता हूं तो रिजल्ट माइनस के आता है, के क्रॉस जे ले लेता हूं तो रिजल्ट माइनस आई आता है, और आई क्रॉस के ले लेता हूं तो रिजल्ट माइनस जे आता है। ये आपको याद करना है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। मुझे जे चाहिए, क्या चाहिए, जे चाहिए। तो जे कैसे आ सकता है, जे आ सकता है के और आई से। किससे आ सकता है, के और आई से। लेकिन पहले मेरे पास आई है, इसका मतलब यहां ऑप्शन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ के का बचता है। लेकिन मैं आई इंटू के करूंगा, आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्ट माइनस जे आएगा। कैसा आएगा, माइनस जे। और मुझे कैसा चाहिए, प्लस जे चाहिए। तो क्या करूं, माइनस ले लो, के क्या, इसको माइनस कर दो, माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस। तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज। इनटू द पेज, यहां इनटू द पेज है, इनटू द पेज का मतलब क्या हुआ, अलोंग नेगेटिव जेड
एक्सिस, क्योंकि आउट टू द पेज हमने क्या मान रखा है, जेड एक्सिस को मान रखा है, तो इनटू द पेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहां भी लिख देंगे इनटू द पेज का मतलब क्या होगा, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, चलो ये तो बात हुई पॉजिटिव चार्ज की। अगर यहां पे अल्फा पार्टिकल की बजाय, सपोज करो ये अल्फा है, इस अल्फा की बजाय यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन बीम दे रखा होता, क्या दे रखा होता, इलेक्ट्रॉन से जो इधर मूव कर रहे हैं, उस केस में आप इस तरीके से कैसे करते, और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, देखिए आप पहले इस पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाते हैं, ऐसे करके अप बी एंड वी, अप बी एंड वी। वैसे ये करंट के लिए होता है, एफ बी आई होता है, लेकिन जब वेलोसिटी दे रखी है तो इस फिंगर को हम करंट की जगह वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज हो तो वेलोसिटी एज इट इज रख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अब इस फिंगर को रिवर्स कर देना है, देखिए इंप्लीमेंट करते हैं, अप बी एंड वी, ऐसे लग जाएगा, अप बी एंड वी वेलोसिटी, बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ये फिंगर हम लेते हैं करंट के लिए, और करंट हम लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर, और यहां तो कौन जा रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव किधर जाएगा, अगर नेगेटिव इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इधर जा रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव होता तो इधर जाता, तो मतलब करंट किधर होना है इसमें, इस डायरेक्शन में, तो इस फिंगर को हम रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स करने का मतलब है इस फिंगर को आपको ऐसे रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, ये फिंगर इधर चली जाए, तो देखिए फोर्स तो ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, फोर्स ऊपर ही रहना चाहिए, और ये जो फिंगर ये इधर चली जानी चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे, अप बी और वी, लेकिन वी हमें किधर लेना है, उधर लेना है, तो वी इधर लेना है, तो मुझे इस फिंगर को उधर लेके जाना है, और ये थंब इधर का इधर रहना चाहिए, तो क्या करूं, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ऐसे करने, देखो फोर्स तो ऊपर की तरफ रहा, अब ये फिंगर इधर की बजाय किधर आ गई, इधर आ गई, और एक इधर चली गई आउट टू द पेज। अब अगर ये नेगेटिव होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, आउट टू द पेज। आउट टू द पेज का मतलब है पॉजिटिव जेड एक्सिस में होती, यहां लगा के देखो, इसमें अगर करते तो ये यहाँ का यहाँ ऐसे कैसा हो जाता, ये एफ जे चार्ज कैसा इस बार हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव वी आई ये, और हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इस बार हमें ये नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो के हमारा बी की डायरेक्शन पूछ रखी थी, बी किधर आया, के में आया, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बोलता है हाउ डज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड मूविंग विद द वेलोसिटी वी। इलेक्ट्रॉन की रेडियस दे रखी है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, और उसमें जो वेलोसिटी है वो वी दे रखी है। क्वेश्चन है हाउ डज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड मूविंग विद द स्पीड v चेंज, यानी मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज पूछता है, m में कितना चेंज आएगा, चेंज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज डबल्ड। फ्रीक्वेंसी जो न्यू है, न्यू डैश को मैं कितना कर दूं, 2 न्यू कर दूं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कितना चेंज आ जाएगा। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला बताया था, एम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, क्या होता है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की अगर मैं बात करूंगा तो एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई टी, ई डिवाइडेड बाई टी, और इंटू ए, ई डिवाइड बाई टी क्यों, क्योंकि आई का जो फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइड बाई टाइम होता है, ठीक है, और क्यू किसके बराबर होता है, क्वांटाइजेशन से एन इंटू ई होता है, और डिवाइड बाई टी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात ये कर रहा है, तो एन की वैल्यू मैं 1 ले लिया, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, आई है ई डिवाइडेड बाई टी, ओके, तो एम की वैल्यू हो जाएगी ई बाई टी इंटू ए, ठीक है। 1 डिवाइड बाई टी, 1 डिवाइड बाई टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो एम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ए इंटू न्यू, ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो एम डैश कितना हो जाएगा, ई ए, और इसको कितना कर दिया, 2 टाइम इंटू 2, एम डैश इज इक्वल टू ई ए इंटू न्यू, क्या है, एम है 2m,
तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कितना हुआ, 2 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम दे रखा है। इसको कुलम में चेंज कर लेते हैं, 20 इंटू माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶ कुलम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, 2 टेस्ला में प्लेस्ड है। हाउ मच फोर्स डज द चार्ज एक्सपीरियंस, हाउ मच फोर्स डज द चार्ज एक्सपीरियंस। चार्ज इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, फोर्स पूछ रखा है। चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Q आपके पास दे रखा है, B आपको दे रखा है, थीटा का जिक्र नहीं है, V का जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि Q को प्लेस किया हुआ है। Q को क्या कर रखा है, प्लेस्ड कर रखा है। प्लेस्ड करने का मतलब ये है कि ये मूविंग वगैरह नहीं है। अगर ये मूव वगैरह होता तो इसकी वेलोसिटी का जिक्र करता। इसका मतलब किस में है, ये रेस्ट में है। रेस्ट में है तो मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0। और वेलोसिटी अगर 0 हो तो फोर्स कितना हो गया, 0। तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है। मूविंग चार्ज पे फोर्स तभी लगता है जब मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है क्योंकि जब चार्ज मूव करता है, ओके। स्टेशनरी चार्ज पे नहीं लगता, चार्ज पे फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मूव करता है। यहां चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट में है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर एक्स एंड वाई। 2 वायर है, एक वायर को नाम दे दिया x, दूसरी वायर को नाम दे दिया y। 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर x एंड y सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इन एयर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर है, इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि न्यूमेरिकल की एक एक लाइन पढ़ो आप, और उस लाइन में जो जो आपको समझ में आता है उसको आप लिखते चले जाओ। और डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन और इजीली से आप सोल्व कर सकते हो। इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर वाई। इस y की 20 सेंटीमीटर यहां से लेके और यहां तक मैं मान लेता हूं ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ओके। ये लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है। और इसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। F कितना हो जाएगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इस करंट कैरी करता है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि इस कंडक्टर के पास ये कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसे है तो इसकी जो डायरेक्शन भी देखूंगा मैं, तो ये डायरेक्शन इसकी यहां से कुछ इस प्रकार से ये ऐसे होगा, ये कुछ ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इनटू द पेज। कहां जाएगा, इनटू द पेज एंड परपेंडिकुलर टू वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एक्स, Bx, B for magnetic field, X for produced by the X at distance 5 सेंटीमीटर, at 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, Bx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है B का, एक लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है पता है आपको, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। बाइट शॉर्ट लॉग से हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया था। Bx इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। आई की वैल्यू 10 एम्पियर गिवन है, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू आर, 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 आपके पास ये आया 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू वाई, और
इनटू द पेज, परपेंडिकुलर टू वाई और इनटू द पेज, ये इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर लेंथ का कंडक्टर रखा हुआ है और उसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स पर मीटर लेंथ निकलेगा यहां से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इजिकल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। एफ वाई निकालूंगा तो करंट इसका आई वाई ई लिया जाएगा, एल वाई लिया जाएगा और बी किसका है? एक्स का, तो बी एक्स लिया जाएगा। ओके, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? एफ वाई कितना आएगा? एफ वाई इज इक्वल टू आई वाई। आई वाई कितना है? आई वाई है 5, तो 5 लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 20 सेंटीमीटर है तो ये हो गया। बी एक्स हमारे पास कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला था। ओके, ये वैल्यूज हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा 8 और ये हो जाएगा 8 नहीं, ये हो गया 20 और 20 कितना हो गया? ये 400 इंटू 10⁻⁻7 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। कितना फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है? 4 इंटू 10⁻⁻, ये यहाँ पे 7 था तो ये 5 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग जाएगा। तो ऐसे करके हम इसका फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, n इज इक्वल टू 100, रेडियस 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला, द फील्ड लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ थीटा बराबर कितना हुआ? 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग। टॉर्क निकालना है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये इस प्रकार से कॉइल है और ये इस कॉइल की क्या है? रेडियस है, ये हो गया यहाँ से सेंटर, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसके अंदर इस प्रकार से टर्न्स लगा रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये जो कॉइल का प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है उसके साथ ही 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 60 डिग्री का। यहाँ पे इस एंगल पे थोड़ा सा ध्यान देना आप। हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। आप याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, ये इस प्रकार से रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है इस प्रकार से। ये नॉर्थ पोल था हमारा और ये साउथ पोल था, तो इसके ऊपर हमने टॉर्क निकाला था और वो जो टॉर्क आया था 2 इज इक्वल टू वो आया था NIAB साइन थीटा और एक आया था NIAB कोस थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास आए थे जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। साइन थीटा और कोस थीटा दो चीज़ें थी। कोस थीटा हम कब ले रहे थे, साइन थीटा हम कब ले रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेस देके ये बात बताई थी कि इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आने वाली है और तब आपको एक काम भी आएगा। फिर से बता रहा हूँ, NIAB कोस थीटा। कोस थीटा हम तब लगाते हैं जब ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड B और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कॉइल के प्लेन के साथ अगर एंगल बनाता है तो हम कोस वाला फॉर्मूला लेते हैं, और अगर कॉइल के नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है तो हम साइन वाला एंगल लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ दे रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होगा यहाँ से NIAB कोस थीटा। N हमारे पास कितना गिवन है 100, I कितना है, I है 5, एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकाल लो पहले यहाँ से। एरिया A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉइल है सर्कल की फॉर्म में तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई आपके पास हो जाएगा 3.14 और r का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आपके पास आएगा 3.14 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4।
-4 मतलब यहाँ से 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपके पास यहाँ से आ गया। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आई 3.14 इंटू 10⁻⁻²। एन आई ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5 टेस्ला है। 0.5 इंटू कॉस, और एंगल कितना 60, कॉस 60, और ये टॉर्क है तो न्यूटन मीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लेना, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट डीएल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई। एलिमेंट दे रखा है एक डीएल, और वो है डेल्टा एक्स आई के बराबर, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। बी वाई निकालना है, कितना होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये कोई डीएल है और ये हाई करंट कैरी करता है इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अंदर, और इससे यहाँ पे 0.5 मीटर के ऊपर 0.5 मीटर के ऊपर 0.5 मीटर के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में, और वहाँ पे हमें निकालना है बी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो डीएल है यहाँ पे जिसके कारण आपको लेना है, वहाँ पे जो डीएक्स गिवन है, इसका डीएल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई लिखा है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्स बराबर गिवन है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो डायग्राम ऐसे है ये, इसमें आप निकालोगे तो सिंपल सी बात है। देखिए लेंथ एलिमेंट दे रखा है, करंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और वाई एक्सिस में निकालना है, तो ये नॉर्मली है। बाइट-सावर्ट लॉ के बारे में अगर मैं सोचूं तो डी बी इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट है μ0 I dl साइन थीटा डिवाइड बाई 4πr²। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठ सकता है, आई की वैल्यू गिवन है, डीएल की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई फार्मूला है ही नहीं जहाँ पे आप लगा सको। जैसे मान लो आप सोच रहे हो बी का, अगर आप ये फार्मूला सोच रहे हो μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr, तो ठीक है, आई यहाँ पे आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है, बट व्हाट अबाउट दी एक्स, 1 सेंटीमीटर इस लेंथ का क्या, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाल पाएंगे तो बाइट-सावर्ट लॉ लगा के यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए μ0 की वैल्यू आपको पता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी है 10 एम्पियर। डीएल है डेल्टा एक्स आई, और एक्स की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 10⁻⁻²। साइन थीटा वाई एक्सिस है, यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन 90 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4πr²। आर कितना है 0.5 का स्क्वायर। निकाल देना, जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट उतना टेस्ला आ जाएगा। यहाँ पे 4π से आप 4π को कैंसिल कर दो, जो भी रिजल्ट आए कैलकुलेशन करके निकाल दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और देखते हैं एक क्वेश्चन एक एग्जाम में ऐसा आता है आपके पास, इस प्रकार से आपके पास करंट कैरिंग वायर मिलेगी, और उस करंट कैरिंग वायर के पास यहाँ पे एक ऐसे लूप रखा हुआ है। लूप में भी सपोज करो मैं इस प्रकार से करंट मान सकता हूँ, अपोजिट भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है आर, और ये जो साइड है ये कितनी है एक्स। आपसे पूछेगा इस लूप के ऊपर फोर्स बताओ, इस लूप का मोमेंट किधर होगा, ये लूप किधर मूव करेगा, ये लूप किधर मूव करेगा, ये बताना है आपको। तो देखिए ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे करोगे तो यहाँ इस एरिया में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनटू द पेज। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनटू द पेज हुआ, तो इसके ऊपर फोर्स निकालोगे पहले, तो इसके ऊपर फोर्स कितना निकलेगा
F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा निकालेंगे, और यहां जो B है वो B1 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो B है वो इतनी डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है ना, और इसको मैं F1 बोल दूं, F2, इसके ऊपर आप फोर्स निकालोगे, इसकी डायरेक्शन भी देख लो आप, डायरेक्शन से निकलेगी F B I, B इंटू द पेज है, I अपवर्ड है, फोर्स इधर आ जाएगा, B1 फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, B1 के कारण फोर्स जो F1 फोर्स है वो इधर लगने वाला है। F2 किधर लगेगा देखिए आपका, F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I, जो इसमें करंट है वो L, जो लेंथ है वो, एंड B2 साइन थीटा। F2 में करंट डाउनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यहां से आप क्या देखोगे, B1 ग्रेटर देन B2 है, B1 ग्रेटर देन B2 है। क्यों है B1 ग्रेटर देन B2? क्योंकि B का फॉर्मूला आपके पास है इस प्रकार से, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई, इधर लिखोगे तो x हो जाएगा B1, और B2 लिखोगे तो इधर आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, r प्लस एक्स, ये r थी, r प्लस एक्स, ये r प्लस एक्स है, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो B2 की वैल्यू क्या है, कम, B1 की वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा फोर्स कौन हुआ, F1 फोर्स ज्यादा है, F1 कम है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, ये किधर आएगा, टुवार्ड्स द कंडक्टर। इस कंडक्टर को मैं नाम दे देता हूं, सपोज करो Y, तो टुवार्ड्स Y। अब ये जो दो हैं इनके ऊपर फोर्स कोई लगने वाला नहीं है, और फोर्स लगेगा इन दोनों के ऊपर, नेट फोर्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे पेयर्स में। तो इसके कारण कॉइल के ऊपर ये कोई भी, क्योंकि दोनों का जो फोर्स लगेगा ना वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगने वाला है, तो ये कोई फोर्स नहीं करवाएंगे, ये कोई मोशन नहीं करवाएंगे, मोशन इन दो फोर्स के कारण होगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर है ये। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता, ये इधर होता, और फिर ये ऐसे हो जाता, तो क्या होता, तो ये फोर्स इधर चला जाता, ये फोर्स इधर आ जाता है ना, तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, ये या ये, अब भी ज्यादा यही रहने वाला है, तो अवे फ्रॉम द Y, तो ये रिपल कर जाता और सेम डायरेक्शन में तो ये अट्रैक्ट कर जाता। तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, मैंने कुछ मेन प्रॉब्लम उठाई है, आप प्रैक्टिस करो इनका, इजीली आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे।